हेलो दोस्तों, फिल्मी संगम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 50 और 60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली की 60वीं पुण्यतिथि है। 1965 में आज ही के दिन यानी कि 21 जनवरी 1965 को गीता बाली का महज 34 साल की उम्र में चेचक की बीमारी के चलते निधन हो गया था। उस वक्त उनका बेटा आदित्य राज कपूर महज 9 वर्ष का और बेटी कंचन 4 वर्ष की थी। गीता बाली ने 24 अगस्त 1955 को पृथ्वीराज कपूर के बेटे व राज कपूर के छोटे भाई व अभिनेता शम्मी कपूर संग प्रेम विवाह किया था। यह प्रेम विवाह आसान तो नहीं था। आज हम इसी से जुड़ी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। गीता बाली और शम्मी कपूर की प्रेम कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म की तरह जुनून, अस्वीकृति और सहजता से भरी होते हुए भी बहुत ही अलग थी। कपूर खानदान में नियम रहा है कि कपूर परिवार की लड़कियां फिल्मों से नहीं जुड़ेंगी। यह अलग बात है कि इस नियम को 90 के दशक में पहले करिश्मा कपूर और फिर करीना कपूर ने तोड़ा। कपूर खानदान का यह भी नियम रहा कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों से दूर रहेंगी, यानी कि शादी के बाद कपूर उपनाम जुड़ते ही उनका फिल्म इंडस्ट्री से नाता खत्म। लेकिन गीता बाली तो विवाह के बाद भी फिल्मों में अभिनय, गायन व नृत्य करने के साथ साथ फिल्म निर्माण भी करती रही। मजेदार बात यह है कि 24 अगस्त 1955 को शम्मी कपूर के संग गीता बाली का प्रेम विवाह सुबह 4 बजे एक मंदिर में महज एक अन्य मित्र की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। उस वक्त तक दोनों ने अपने परिवार से इस बात के लिए रजामंदी भी नहीं ली थी। उस दिन पूरा कपूर परिवार पृथ्वी थिएटर के एक खास कार्यक्रम के सिलसिले में भोपाल गया हुआ था, तो गीता बाली का परिवार पंजाब में था, जिसे सूचना नहीं दी गई थी। इस विवाह को रजामंदी मिलना मुश्किल भी था, क्योंकि गीता बाली शम्मी कपूर से 1 वर्ष बड़ी थी। तब तक गीता बाली एक मशहूर एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। वह भारत भूषण, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, गुरुदत्त और देवानंद सहित सभी लीड एक्टरों के साथ अभिनय कर चुकी थी। वहीं शम्मी कपूर एक एक्टर के तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे। विवाह करने के बाद भी गीता बाली अभिनय करना चाह रही थी, पर यह सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि कहीं न कहीं गीता बाली की पर्सनल में कुछ जादू ऐसा था कि कपूर परिवार ने उन्हें अपना लिया। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 1942 में एक फिल्म करने से लेकर 1964 तक गीता बाली ने 75 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। गीता बाली उस समय की एकमात्र कपूर खानदान की महिला थी जिन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। यूं तो यह प्रेम विवाह ही था, मगर इस विवाह के लिए गीता बाली को मनाना भी शम्मी कपूर के लिए पापड़ बेलने जैसा रहा। गीता बाली की शम्मी कपूर से पहली मुलाकात रोमांटिक थ्रिलर फिल्म मिक्स कोका कोला में अभिनय करते समय हुई थी। इस फिल्म में एक साथ अभिनय करते करते दोनों के बीच एक दूसरे के प्रेम का बीज पड़ गया था, पर इसे दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर जाहिर नहीं होने दिया था, जबकि इसका एहसास बाद के घटनाक्रमों से होता है। उसके बाद जब किरार शर्मा ने शम्मी कपूर को अपनी फिल्म रंगीन रातें में हीरो लिया, तो वह चाहते थे कि उनकी हीरोइन गीता बाली हो, पर किरार शर्मा ने हीरोइन माला सिन्हा को लिया था। उधर शम्मी कपूर का साथ चाहने के लिए गीता बाली ने भी फिल्म रंगीन रातों में जिस किरदार को निभाया वैसा फिल्म दोस्ती में कभी नहीं हुआ। शम्मी कपूर और माला सिन्हा को लेकर किरार शर्मा ने फिल्म रंगीन रातें शुरू की थी। इससे पहले किरार शर्मा फिल्म सुहागरात और बावरे नैन में गीता बाली को क्रमशः भारत भूषण और राज कपूर की हीरोइन बना चुके थे। रंगीन रातें में उन्हें ऐसी हीरोइन चाहिए थी जो कि नई हो और लोकप्रिय न हो। तब माला सिन्हा नई थी और गीता बाली ने ही माला सिन्हा का परिचय किरार शर्मा से करवाया था। माला सिन्हा रंगीन रातें की हीरोइन बन गई, शम्मी कपूर हीरो हो गए और शूटिंग शुरू हो गई। शूटिंग का पहला शेड्यूल भी पूरा नहीं हुआ कि गीता बाली किरार शर्मा का पीछे पड़ गए कि भाई वह भी इस फिल्म में अभिनय करना चाहती हैं, उन्हें अवसर दिया जाए। किरार शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि अब फिल्म में गीता बाली के कोई कैरेक्टर रहा ही नहीं, सिर्फ माला सिन्हा के भाई का एक कैरेक्टर मतलब पुरुष कैरेक्टर ही बचा है जिसके लिए कलाकार का चयन होना बाकी है। तो गीता बाली ने साफ कह दिया कि वह इस पुरुष चरित्र को निभाना लेंगी। सभी ने उन्हें समझाया कि कैसे होगा, यह तो एक कैमियो है और आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। पर गीता बाली को तो इस फिल्म से जुड़कर शूटिंग के साथ में रहना था। गीता बाली ने इस फिल्म के लिए नकली मूछें लगाकर पुरुष की भूमिका निभाई और पर्दे पर हीरोइन के भाई के रूप में दिखाई पड़ी। आपको भारतीय सिनेमा की किसी दूसरी फिल्म में ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। फिल्म रंगीन रातें को नैनीताल के पास रानी खेत में फिल्माया गया, जहां माला सिन्हा शम्मी कपूर के साथ गीता बाली भी थी।
वहीं पर पूरी यूनिट व निर्देशक केदार शर्मा की तेज निगाहों से बचते हुए गीता बाली व शम्मी कपूर का प्यार परवान चढ़ता रहा। शूटिंग खत्म हो जाने के बाद जब पूरी यूनिट मुंबई, जो कि अब पहले बंबई था, वापस पहुंची, तब प्रेम की आग दोनों तरफ लगी हुई थी। लेकिन समस्या भी थी, क्योंकि शम्मी कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ बतौर हीरोइन गीता बाली फिल्म कर चुकी थी, तो वहीं वह बड़े भाई राज कपूर के साथ बतौर हीरोइन भी फिल्म कर चुकी थी। फिर उम्र का भी अंतर था। गीता बाली विवाह के बाद भी फिल्मों में नाता खत्म करने तैयार नहीं थी। ऐसे में शम्मी का परिवार इस शादी को इजाजत देगा, इसकी संभावना तो बहुत ही कम थी। उधर गीता बाली की भी अपनी समस्याएं थी। गीता बाली को 12 साल की उम्र से अपने जगत में मजबूरन कूदना पड़ा था, क्योंकि घर में अंधे पिता, आधी बहरी माँ, बड़ी बहन व छोटा भाई था। आर्थिक हालात जरूरत से ज्यादा खराब थे। ऐसे में गीता बाली अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठा रही थी, जिसे वह बंद करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन प्यार कब समस्याओं के सामने घुटने टेकने लगा। शम्मी कपूर ने खुद मीडिया से बात करते एक बार कहा था कि रानीखेत में फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान गीता बाली और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। खैर, हर समस्या को समझते हुए भी रानीखेत में फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग खत्म कर वापस मुंबई आने की उस मुंबई आते ही अप्रैल 1955 में एक दिन शम्मी कपूर ने गीता बाली के सामने अपना प्रपोजल रख दिया, मगर गीता बाली ने उनके प्रपोजल को ठुकराते हुए साफ साफ शम्मी कपूर से कह दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वह मुझे पूरा करना है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब शम्मी कपूर ने गीता बाली से कहा था, ठीक है, हम वैसे ही रहेंगे। उसके बाद शम्मी कपूर हर 15-20 दिन में गीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहते थे, चलो शादी कर लें। लेकिन हर बार गीता से एक ही जवाब मिलता, चलो इंतजार करें और देखें। इस तरह करते करते अगस्त का महीना आ गया। 23 अगस्त की शाम का वक्त था। शम्मी कपूर जुहू के एक होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार भोपाल गया हुआ था। अचानक वहां गीता बाली भी पहुंच गई। क्यों पहुंची किसी को नहीं पता। तो एक बार फिर साहस कर शम्मी कपूर ने अपना सवाल दोहरा दिया। गीता ने तब पता नहीं क्या सोचा, तुरंत कहा, चलो आज अभी शादी कर लेते हैं। शम्मी कपूर को आश्चर्य भी हुआ और पूछा कि क्या गीता बाली की माता तक सूचित करना है, तो गीता बाली ने मना कर दिया। फिर इस जोड़ी ने कॉमेडियन जॉनी वॉकर से सलाह मांगी, जो एक करीबी दोस्त थे और जिनकी एक हफ्ता पहले ही शादी हुई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि वह एक मंदिर में शादी करें, और उन्होंने वैसा ही किया। शम्मी कपूर के दोस्त और फिल्म निर्माता निर्देशक हरिवालिया इन दोनों को लेकर वालकेश्वर स्थित बाणगंगा के पास एक मंदिर परिसर में गए। उस वक्त गीता ने सलवार कमीज पहनी हुई थी और शम्मी कपूर ने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। आधी रात तो होने वाली थी। मंदिर के पट बंद हो चुके थे। पुजारी ने उन्हें बाद में दिन में आने के लिए कहा। शम्मी कपूर ने जिद की तो पुजारी ने कहा, ठीक है, सुबह 4 बजे आ जाना, अभी तो भगवान सो रहे हैं। शम्मी और गीता सुबह होने तक मातुंगा में इंतजार करते रहे। फिर निर्देशानुसार सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचे। उस वक्त मंदिर के दरवाजे खुले थे और पुजारी ने उन्हें देखते ही कहा, आइए हम आपकी शादी करवा देते हैं। इस शादी का एकमात्र गवाह पंडित के अलावा उनका दोस्त हरिवालिया ही था। पुजारी ने सारी रस्म निभाई। दोनों ने 7 फेरे लिए। जब पुजारी ने सिंदूर से मांग भरने के लिए कहा तो पता चला कि सिंदूर ले जाना तो भूल गए। तब गीता ने अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर शम्मी को देते हुए कहा कि इसे ही उसी तरह लगा दो जिस तरह से सिंदूर से मांग भरते हैं। तब शम्मी कपूर ने सिंदूर की बजाय लिपस्टिक से गीता बाली की मांग भरकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा चलने लगा था और लग रहा था कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। परिवार वालों ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। सब कुछ सही चला था। वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। शम्मी कपूर का भी करियर अच्छा चलने लगा था। पर 1 जुलाई 1956 को गीता बाली ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आदित्य राज कपूर रखा गया। फिर 1961 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम कंचन रखा गया। वह फिल्मों का निर्माण भी कर रही थी, अभिनय भी कर रही थी, गाना भी गा रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। शम्मी कपूर की जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। गीता बाली केवल 34 वर्ष की उम्र में, यानी कि 21 जनवरी 1965 को फिल्म रानो के शूटिंग के दौरान चेचक की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। यह विडंबनापूर्ण था, क्योंकि उन्हें इससे सबसे ज्यादा डर लगता था। क्योंकि गीता बाली के पिता
चेचक की बीमारी के ही कारण अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। वास्तव में गीता बाली पंजाब के एक गांव में फिल्म रानो की शूटिंग कर रही थी। उन्हें चेचक हो गया था और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया था, पर ठीक नहीं हो पाई। 21 जनवरी 1965 को गीता बाली की मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि रानो के निर्देशक गीता की मौत से इतना परेशान हुए थे कि उन्होंने उनकी चिता पर अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट जला डाली थी और फिल्म वहीं बंद कर दी थी। यह फिल्म राजेंद्र सिंह बेदी के अपने उपन्यास एक चादर मैली सी पर बना रहे थे। यह शादीशुदा पंजाबी महिला रानो की कहानी है, जिसे अपने पति की मौत के बाद गांव की रस्म के मुताबिक अपने देवर मंगल से शादी करनी पड़ती है, पर यह फिल्म अधूरी पड़ी हुई है। खैर, राजेंद्र सिंह बेदी की मौत के 2 साल बाद निर्देशक सतवंत ढड्डा ने हेमा मालिनी और ऋषि कपूर को लेकर इसी उपन्यास पर एक फिल्म एक चादर मैली सी बनाई थी। गीता बाली की मृत्यु से शम्मी कपूर टूट गए थे, पर बच्चे छोटे थे। उनके परवरिश के लिए शम्मी कपूर पर दूसरी शादी का दबाव पड़ा। तब 1969 में नीला देवी से शम्मी कपूर ने इस शर्त पर दूसरी शादी की थी कि नीला देवी व शम्मी की अपनी कोई संतान नहीं होगी। गीता बाली एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री, गायिका, नर्तक और निर्माता थी, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्म जगत पर अपनी अमर छाप छोड़ इस संसार को अलविदा कहा दिया था। उस वक्त भी लोग उनकी प्रतिभा के कायल थे। मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी ने गीता बाली को लेकर एक बार कहा था, एक अभिनेत्री के रूप में गीता मुझसे अधिक निपुण है, उसका दायरा बहुत व्यापक है। खैर, आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें।